प्रसिद्ध वीर, कोमल शरीर, परम उदार, रघुवंश की ध्वजारूप स्वयं प्रभु, विनय के सागर तथा वाम भाग में सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी देह प्रफुल्लित है और नेत्र नील कमल के समान सुंदर है, जिनके मुखारविंद की कांति से चंद्रमा भी ईर्ष्या करता है, जिनके कोमल अंगों की छवि शिरस के पुष्प के समान है तथा जो अश्वमेध यज्ञ करने को तत्पर है, ऐसे श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुपति कथा पुनीत अति सुनि पुलके हरियान, बोले दो कर जोरी पुनि सुनिए कृपा निधान। अति पवित्र श्रीराम कथा सुनकर गरुड़ जी पुलकित हो गए। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे कृपा निधान सुनिए। सुरसरी सम पावन भयो नाथ हृदय अब मोर, जन्म जन्म छूटई नहीं नाथ पदाम्बुज तोर। हे नाथ, अब मेरा हृदय गंगा जी के समान पवित्र हो गया है। हे स्वामी, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर तक बना रहे। सुने सकल गुण गण प्रभु केरे, पूरे नाथ अनुग्रह मेरे। तव प्रसाद बायस कुल नाथा, हृदय बसी अब प्रभु गुण गाथा। प्रभु के समस्त गुणों को सुनकर मेरे मनोरथ पूर्ण हो गए। हे काग श्रेष्ठ, आपकी कृपा से अब मेरे हृदय में प्रभु की गुणगाथा का निवास हो गया है। मन संतोषन हृदय अघाहिन, यथा उदधि सरिता सब जाहिन। पशु पक्षी जड़ जंगम जाति, सचराचर बरनत बहु भांति। जे जन अवध बसहिन सुख धामा, लिए संग सादर श्री रामा। तजि निज अवध गए सह देहा, यह सुननाथ परम संदेहा। जैसे सब नदियों के मिलने से भी समुद्र नहीं भरता, उसी प्रकार मन में संतोष होने पर हृदय अघाता नहीं। पशु पक्षी स्थावर जंगम और चर अचर जीव, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उन्हें तथा अयोध्या में रहने वाले व्यक्तियों को साथ लेकर श्री राम जी अयोध्या को छोड़कर सदेह स्वर्गलोक को सिधार गए। हे नाथ, इस विषय में मुझे संदेह है। अब प्रभु मोहि कहु समुझाई, जान पिता मैं करऊ ढिठाई। यह इतिहास पुनीत कृपाला, जिम मख कीन्ह राम महिपाला। हे नाथ, मैं आपको पिता के समान जानकर हट करके कहता हूँ कि अब आप मुझे वह कथा सुनाइए जैसे कृपालु श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। अस कहि गद गद कंठ मृदु पुलकावली शरीर, सुनि सप्रेम हर्षेउ विहंग, बायस अति मति धीर। ऐसा कहते हुए गरुड़ जी का कंठ गदगद और शरीर पुलकित हो उठा। यह सुनकर काकभुषुंडी जी प्रसन्न होकर बोले, राम कृपा तुम्हारे मन माहिन, संशय शोक मोह भ्रम नाहिन। धन्य धन्य तुम धनी खगराया, कीन्ही अमित मोहि परदाया। हे गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा से आपके हृदय में संशय शोक मोह भ्रम कुछ भी नहीं है। आप धन्य है, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। अति प्रिय वचन रसज्ञ तुम्हारे, लागत नाथ मोहि अति प्यारे। तव तनु प्रीति देखि खगराया, मिटही अमंगल कोटि अमाया। हे नाथ, आपके मधुर वचन मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। श्री राम में आपकी प्रीति देखकर अनेक अमंगल नष्ट हो जाते हैं। सुनु अब राम रहस्य अनूपा, चरित अनूप अवधपुर भूपा। अज अद्वैत अमल अविनाशी, रहित सकल कलिमल भव फासी।
अब आप अवध नरेश श्री राम जी के गूढ़ एवं अनुपम चरित्र सुनिए, जो अजन्मा, अद्वैत, अविनाशी तथा कलियुग के पाप एवं भवबंधनों से रहित है। रुद्र सहस्र वर्ष खग ईसा, किन्ह चरित रति रही जगदीसा, सो सब बिसद कथा विस्तारी, कहो सुनऊ जग हित उरगारी। हे गरुड़ जी, श्री राम जी ने 11,000 वर्ष तक नाना प्रकार की लीलाएं की है। उन्हें संसार के उपकार के लिए विस्तार पूर्वक कहता हूं, अतः ध्यान पूर्वक सुनिए। विधि बर बचन संभारी उर राजत करुणा ऐन, जुगल जोरी शोभा निरखी, लजती कोटि सत मैन। ब्रह्मा जी के वचनों को हृदय में धारण कर करुणा सागर श्री राम विराजमान रहे। श्री राम और सीता की जोड़ी की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। अनुज सचिव प्रभु प्रजा बुलाए, गुरु गृह सादर मुनि संग आए, मकर मास रवि पर्व सुहावा, विदा मांगी गुरु पद सिरु नावा। एक बार श्री राम जी छोटे भाई, मंत्री, प्रजा आदि के साथ आदर पूर्वक गुरु जी के घर आए तथा मकर मास में सूर्य पर्व पर सबने गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर उनसे जाने की आज्ञा मांगी। काशी क्षेत्र धर्ममय जाना, चले सकल सजी वाहन नाना, चतुरंगिनी अनि सब साथा, एहि विधि गवन कीन्ह रघुनाथा। काशी क्षेत्र को धार्मिक जानकर तथा अनेक प्रकार की सवारियां सजाकर चतुरंगिणी सेना के साथ श्री रघुनाथ जी चल दिए। बीच बास करि शिवपुर आए, सादर पुरी ही शीस सब नाये, आई सुरसरी ही किन्ह प्रणामा, अभय अनंत पाई विश्रामा। बीच बीच में विश्राम करते हुए वे काशी आए और सबने काशी जी एवं गंगा जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर वहां विश्राम किया। महिषुर दंडियति सन्यासी, पूजे कृपा सिंधु सुख राशि, दीन दान कछु बरनि न जाई, धनद कुबेर सुरेश लजाई। कृपा सिंधु प्रभु श्री राम ने ब्राह्मणों, दंडियों, यतियों और सन्यासियों का पूजन किया और इतना दान दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यह देखकर धनपति कुबेर और देवराज इंद्र भी लज्जित हो गए। तहां रहे प्रभु अमित दिन, सुखी किए मुनि वृंद, आए पुनि निज नगर मह, हर्षित करुणा कंद। इस प्रकार प्रभु ने वहां पर्याप्त समय तक रहकर मुनियों को सुखी किया। फिर करुणा सागर प्रभु प्रसन्नता पूर्वक अवधपुरी आए। प्रतिदिन अवध आनंद उछाहु, दान देहिन प्रतिदिन नर नाहु, दुख परिपंच शोक नहिन काहू, कुबचन कबहुम न सुन खगराहु। अयोध्या में प्रतिदिन आनंद और उत्साह रहता था। महाराज रामचंद्र जी प्रतिदिन दान किया करते थे। हे गरुड़ जी, किसी को भी हठ, प्रपंच और दुख नहीं था और न ही कोई किसी को दुर्वचन कहता था। सुनिहिन जह तह वेद पुराना, दूसरा धर्म न काहू जाना, दिन दिन प्रीति देखी भगवाना, अति आनंद सकल सुर जाना। लोग यहाँ वहां वेद पुराण सुनते थे, कोई दूसरा धर्म नहीं जानते थे। प्रभु की कृपा से सब प्रसन्न थे। शिव संबत परमान हमारा, भये सोच बस राम उदारा, अश्वमेध मख करौ सोहाई, गाई तरहिन नर भव समुदायी। तब श्री राम जी ने मन में यह सोचा कि मुझे यहाँ केवल 11,000 वर्ष ही रहना है, इसलिए एक अश्वमेध यज्ञ करूं जिसे गाकर संसारी मनुष्य भवसागर से तर जाए।
पुनि तुरत निज धाम सिधावो, विधिवर बचन न चूक लगावो, प्रात जाई गुरु भवन सब प्रीति, कही करिहौ सब सुंदर रीति। और फिर उसके बाद अपने धाम को वापस जाऊं, ताकि ब्रह्मा जी के वचन में कोई भूल न हो जाए। प्रातःकाल ही सप्रेम गुरु जी की आज्ञा से नीति सहित यज्ञ करूंगा। अस विचारी उर राखी कर, कृपा सिंधु मति धीर, किए चरित नाना अमित, हरन शोक भव भीर। कृपा सिंधु श्री राम ने हृदय में ऐसा विचार करके अनेक अनोखे चरित्र किए, जो शोक एवं भव भय को दूर करने वाले हैं। रघुबर राज बिराज अति, सकल अवनी अघभाग, विचरहिन मुनि कानन, विपुल बसहिन सहित अनुराग। राम राज्य में पृथ्वी का सब भार दूर हो गया तथा मुनिजन प्रेम पूर्वक जंगल में निर्भय विचरण करने लगे। अवनी सुहावनी कानन चारु, खगमृग इक संग करहिन बिहारू, बैरन सुनिय राम के राजा, रहई बैर बिनु सब खग राजा। हे गरुड़ जी, पृथ्वी और वन सुंदर थे तथा पशु पक्षी एक साथ विहार करते थे। राम राज्य में वैर सुनाई भी नहीं पड़ता था। नाना ग्रंथ स्मृति समुदायी, गाई सकहिन राम प्रभुताई, सादर चतुरानन गौरी सा, कोटि कोटि अगणित अहि ईसा। कवि कोविद जह लगी जग माहिन, राम राज गुण नहिन सक गाहिन, असित आदि कज्जल गिरि भूरी, पय निधि पात्र सारिता रूरी। करहिन लेखनी सुरतरु डारी, सप्तदीप महिपत्र बिचारी, वाणी हरिहर विधि समुदायी, सहस कल्प सत लिखहिन बनाई। तदपि न पावहिन पार, राम राज कौतुक अमित, सुनु अब चरित अपार, जस खगपति आगे भयउ। अनेक ग्रंथ तथा स्मृतियां भी श्री राम जी की महत्ता का गुणगान नहीं कर सकते। सरस्वती, ब्रह्मा, महादेव तथा करोड़ों शेषनाग भी, संसार भर के कवि और पंडित मिलकर भी राम राज्य का गुणगान नहीं कर सकते। कज्जल पर्वत की स्याही बनाई जाए और समुद्र की दवात बनाई जाए, कल्प वृक्ष की कलम बनाकर सातों द्वीपों का कागज बनाया जाए और सरस्वती, ब्रह्मा, हरि, महेश आदि हजार कल्प तक लिखे, तो भी राम राज्य की लीलाओं का पार नहीं पा सकते। हे गरुड़ जी, अब आगे की बात सुनिए। राजत राम सभा सब भ्राता, तह आयो इक द्विज बिल खाता, कटुक कहत मुख करत पुकारा, हंस वंश बूढ़ो संसारा। राजसभा में सब भाई विराजमान थे कि एक ब्राह्मण बिलखता हुआ वहां आ गया। वह पुकार पुकार कर कह रहा था कि सूर्यवंश के रहते संसार डूब गया। रघुदिलीप शिवि सगर नरेसा, अमित प्रभाव भये अवधेसा, पितु जीवत सुत त्यागेऊ प्राणा, प्रभु अंतरयामी सुनिकाना। नर लीला करि राम कृपाला, लगे विचार करन तत्काला, कारण कवन मृतक सुत भयऊ, द्विज मुख देखी विकल प्रभु भयऊ। अयोध्या में रघु, दिलीप, शिवी, सगर आदि अनेक प्रतापी अयोध्या के राजा हुए, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिता के रहते पुत्र प्राण त्याग दे। यह सुनकर श्री राम जी विचार करने लगे कि ब्राह्मण का पुत्र किस कारणवश मर गया। ब्राह्मण को दुखी देखकर श्री राम बहुत व्याकुल हुए। प्रभु चित देखी गगन भई बानी, शूद्र तपई सुनु सारंग पानी, विंध्याचल गहबर वन माहा, द्विजसुत हेतु मरण नर नाहा। प्रभु को विचार मग्न देखकर आकाशवाणी हुई कि हे शारंगधारी,
आपके राज्य में विंध्याचल पर्वत के घने वन में एक शूद्र तप कर रहा है, इसीलिए ब्राह्मण पुत्र मारा गया है। एहि भांति द्विजसुत मृतक सुनि रथ साजी प्रभु आतुर चले, द्वई परम शैल बिलोकी पावन मुदित चित सन्मुख भले। पुनि क्रोध संयुत बिशिख झाड़े माथलई सुरपुर गयो, वर भक्ति आरती जानी तेहि दई आपू तीरथ व्रत कियो। इस प्रकार ब्राह्मण पुत्र का मरना सुनकर श्री राम तुरंत रथ सजाकर चले और सामने दो पर्वतों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर क्रोधपूर्वक प्रभु ने एक बाण मारा जो उस शूद्र का मस्तक लेकर स्वर्ग चला गया। प्रभु ने उसे दुखी देखकर उसे भक्ति प्रदान की और वहां तीर्थव्रत किया। द्विजवर बालक मृतक जो उठी बैठयो हर्षाय, आए पुर रघुपति भगत भय भंजन सुखदाय। ठीक उसी समय ब्राह्मण का मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। तब राम जी नगर में आए। उठी मध्याह्न कीन्ह रघुनंदन, पूजी पुरारी भक्त उर चंदन। भोजन शयन जगतपति कीन्हा, निज निज धाम सबन पग दीन्हा। श्री राम जी ने संध्या वंदन किया और शिव जी का पूजन किया। फिर भोजन करने के पश्चात शयन किया। अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। रहा दिवस जब घटिका चारी, जुरी सभा तब आय खरारी। सुनि पुराण प्रभु अनुज समेता, दिए दानु शुभ दया निकेता। जब 4 घड़ी दिन रह गया तो श्री रामचंद्र जी ने सभा में भाइयों के साथ पुराण सुने और अनेक प्रकार के दान दिए। सबही संध्या वंदन कीन्हा, भवन चले प्रभु आयसु दीन्हा। नित्य कोटि चर अवध सिधा वहिन, सांझ समय सब खबर सुना वहिन। पृथक पृथक सुनि चर बर बानी, बोलन एक सो सुनहु भवानी। फिर संध्या वंदन आदि करके एवं प्रभु से आज्ञा पाकर सब अपने अपने घर चल दिए। इसी प्रकार नित्य अनेक दूत अयोध्यापुरी आते और संध्या समय प्रभु को सब समाचार सुनाते। अलग अलग सभी दूतों ने उन्हें जानकारी दी, परंतु उनमें से एक दूत नहीं बोला। कछु कही नहिन सो पूछी, सादर बचन बेगिन आवहिन। एक रजक पत्नीहिन, कहत डांटत व्यंग बचन सुनावहिन। सुनि सकल कृपा निधान चरके, मध्य उर राखे हरि। निसि स्वप्न देखत जगतपति, पुनि जागी दारुण दुख करी। जब उस दूत ने कुछ भी नहीं कहा तो श्री राम जी ने उससे आदर के साथ पूछा, परंतु वह फिर भी कुछ नहीं बोल सका। फिर बोला, एक धोबी अपनी स्त्री को डांट कर व्यंग कर रहा था। दूत के वचन सुनकर श्री राम ने उन्हें मन में रखा। रात में स्वप्न में भी वैसा ही देखा तो जाग कर बड़े दुखी हुए। बीती अवधि प्रमाण युग, कीन्ह विचार कृपाल। एक सहस पितु राज को, भोगऊ मैं यही काल। जब उन्हें राज करते 1 युग बीत गया तब उन्होंने विचार किया कि अभी 1000 वर्ष तक पिता का राज्य मैं और भोगू। त्यागौ जनक सुता बन माहिन, राखौ श्रुति पथ धर्म न जाहिन। दई मन ठीक सिया पहम आए, सादर बोले बचन सुहाए। सीता जी को वन में भेज दूं, जिससे वेद मार्ग बना रहे और धर्म भी न जाए। मन में ऐसा निश्चय करके वे सीता जी के पास आए और सादर वचन बोले। निज छाया मही राखी बिनीता, रहो जाई निज धाम पुनीता। प्रभु पद बंदी गई नभ सोई, जीव चराचर लखी न कोई। हे सीते, तुम अपना प्रतिबिंब पृथ्वी पर छोड़कर अपने पवित्र धाम में जाकर रहो। तब प्रभु के चरणों की वंदना करके सीता जी आकाश को चली गई, जिसे चराचर कोई भी प्राणी नहीं जान सका।
तासन प्रभु अस कहा बुझाई, मन भावत मांगहु बर जाई, नाथ साथ मुनि धाम सुहाई, आई तज गृह मन सकुचाई। तब उस छाया से प्रभु ने कहा, जो मन को अच्छा लगे वह वर मांग लो। सीता जी ने कहा, हे नाथ, आपके साथ मुनिजनों के सुंदर आश्रम छोड़कर मैं घर आई हूं, इसलिए मेरे मन में बड़ा संकोच है। मुनितीय भूषण सकल सुहाए, पहिराए प्रभु जो मन भाए, हसी कही कृपा निकेत सकारे, पूजहिन मन अभिलाष तुम्हारे। तब प्रभु ने मुनियों की स्त्रियों जैसे वस्त्राभूषण उन्हें पहनाए और कहा, प्रातःकाल तुम्हारी मनो इच्छा पूर्ण होगी। होत प्रात जब जगतपति, जागे रमा निवास, जाचक जन गावत मुदित लखी मुख कज्ज प्रकाश। प्रातःकाल जब श्री राम जी जागे तो याचक उनके कमल के समान प्रकाशित मुख को देखकर प्रसन्नता पूर्वक गाने लगे। भरत शेष रिपु दमन समेता, आए जह प्रभु कृपा निकेता, कीन्ह प्रणाम माथ महिलाई, बोले नहिन कछु श्री रघुराई। इधर भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी वहां पहुंच गए जहां कृपा निधान श्री राम थे। उन्होंने पृथ्वी पर शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, परंतु श्री राम जी कुछ नहीं बोले। बदन बिलो की ससंकित अंगा, श्रीहत देखी वपुष कर रंगा, थर थर कापत तीनों भाई, जानिन जाई चरित रघुराई। श्री राम का कांतिहीन शंकित शरीर और मलिन रंग देखकर तीनों भाई थर थर कांप उठे। श्री रघुवीर का चरित्र कोई जान नहीं सका। लेई श्वास अरु कुसमय जानी, बोले गूढ़ मनोहर बानी, बचन मोर उर राखहु भ्राता, लई बन जाहु जानकी ताता। सांस लेकर और कुसमय जानकर श्री राम जी गंभीर वाणी में बोले, हे तात, मेरे वचन अपने हृदय में रखकर सीता को वन में ले जाओ। सूखी सहम सुनि बचन कराला, जरे गात उर उपजी ज्वाला, हसत की सत्य कहत रघुराया, असमंजस उर सुनि खगराया। ऐसे कठोर वचन सुनकर सब सहम गए और इस दुविधा में पड़ गए कि श्री राम यह सत्य कह रहे हैं अथवा हंसी कर रहे हैं। भरत आदि व्याकुल अनुज, नहिन आवत कही बैन, जोरी जुगल कर शत्रुहन, कहत नीर भरी नैन। भरत आदि सब भाई व्याकुल थे, किसी के मुख से कुछ कहते नहीं बनता था। तब दोनों हाथ जोड़कर शत्रुघ्न जी ने नेत्रों में जल भरकर कहा, सुनि प्रभु बचन हृदय बिलखाना, जगत जननी सिय सब जग जाना, जगत पिता प्रभु सब उरबासी, सब चेतन घन आनंद राशि। हे प्रभु, आपके वचन सुनकर हृदय बड़ा व्याकुल हो रहा है। सीता जी जगत की माता है, उन्हें सारा संसार जानता है और आप जगत के पिता, अंतर्यामी और सच्चिदानंद है। कारण कवन जानकी त्यागी, मन क्रम बच तव पद अनुरागी, सुनि सर्वज्ञ सुगर्भिणी जानी, रिस परिहास की सत्य सुबानी। आपने किस कारण जानकी जी का त्याग किया है? वे तो मन, वाणी और कर्म से आपके चरणों की प्रेमिका है। हे सर्वज्ञ, वे गर्भिणी भी है। आपने यह वचन क्रोध में, हंसी में या सत्य कहे हैं। पंकज नयन नीर भरी आए, कही प्रिय बचन अनुज समुझाए, आयसु मोर टरही जो ताता, रहहिन प्राण तात मम गाता। यह सुनकर राम जी के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने भाइयों को समझाया कि यदि मेरी आज्ञा टलेगी तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। हरि इच्छा भावी बलवाना, तुम कहतात सदा कल्याणा, यह मम बचन पाली लघु भाई, तात जानकीहिन जाहु लिवाई। ईश्वर की इच्छा होनहार और बलवान है।
हे तात, तुम्हारा सदा कल्याण हो। हे मेरे छोटे भाई, मेरे इन वचनों को मानकर सीता को वन ले जाओ। सुनि प्रभु बचन कठोर, भरत कहेऊ जुग जोरी कर। नाथ हमहिन मति थोरी, सुन बिनती सर्वज्ञ प्रभु। प्रभु के ऐसे कठोर वचन सुनकर भरत जी हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मैं तो अल्पमति हूं, पर आप तो सर्वज्ञ है, मेरी विनय सुनिए। हंस बंस जग में विख्याता, दशरथ पितु कौसल्या माता। त्रिभुवनपति प्रभु सब जग जाना, गावहिन यश श्रुति वेद पुराना। सूर्यवंश संसार में प्रसिद्ध है। दशरथ जी हमारे पिता और कौशल्या जी हमारी माता है। तीनों लोकों के स्वामी आपको सारा संसार जानता है। आपका यश वेद और पुराण भी गाते हैं। सत्य शक्ति तव प्रगट गुसाई, बरनिन सकहिन वेद अहिराई। शोभा खानी जानकी माता, रहित अमंगल मंगल दाता। वे आपकी सत्य शक्ति है, जिनका वर्णन शेष और वेद भी नहीं कर सकते। वे सीता जी शोभा की खान और मंगलदायिनी है। छाया जिमितीय पतिव्रत धरहिन, ते नारी भवकूपन परहिन। जल बिनु मीन की जियई कृपाला, कृषि की रह बिनु बारिद माला। उनकी छाया के भी अनुसार पतिव्रत धर्म रखने से स्त्रियां संसार के डर से बच जाती है। हे कृपालु, क्या बिना पानी के मछली जीवित रह सकती है? खेती क्या बिना मेघ के ही हो सकती है? असतुम बिनु छिनु जियई की सीता, ज्ञानवंती अति निपुण विनीता। सुनि करुणामय बचन सब प्रीति, कही भरत तुम सुंदर नीति। इस भांति बिना आपके क्या ज्ञानवान चतुर सीता जी क्षणमात्र भी जी सकती है? करुणामय भरत के वचन सुनकर बोले, हे भरत, तुमने सुंदर नीति कही। तदपि नृप ही चाहिए सदा, राजनीति धन धर्म। वसुधा पाल ही सोचत जी, वचन नीति सुचि कर्म। तो भी राजा को सदा नीति धन और धर्म की रक्षा करनी चाहिए और नीति युक्त वाणी और पवित्र कर्मों से पृथ्वी का पालन करना चाहिए। दूत चरित जस सुन्यो सो कहेऊ, कुल कलंक यह दारुण भयऊ। तरनी वंश नृप भपे अनेका, एक एक ते निपुण विवेका। दूत से जो चरित्र सुना था सो कह सुनाया और बोले, कुल में यह भारी कलंक लगा। सूर्यवंश में अनेक राजा एक से एक ज्ञानी हुए हैं। रघुदिलीप स्वयं भूव जाना, सगर भगीरथ वेद बखाना। दशरथ विदित जान जगनी के, बचन न टारेऊ लालच जी के। राजा रघु, दिलीप, स्वयं भूव मनु, सगर, भगीरथ आदि का यश वेदों में भी गाया है। महाराज दशरथ तो संसार में भली भांति विदित है, जिन्होंने प्राणों के मोह से भी वचन नहीं छोड़ा। तेहि कुल रंचक सुनिय कलंकु, रहई जीव जग अधम असंकु। सुनु सर्वज्ञ सकल भयहारी, रहित कलंक विदेह कुमारी। उसी कुल में थोड़ा भी कलंक सुनने पर यदि प्राण रहे तो वे बड़े ही अधम है। भरत जी बोले, हे संपूर्ण भय का नाश करने वाले, सुनिए, सीता जी कलंक रहित है। विधि हरिहर दिवि देखी सुहाई, पावक अविटी कनक सम भाई। जे सुर नर मुनि सपने हूँ नाहिन, यह चरित्र जग लखी अनखाहिन। ब्रह्मा, हरि, शिव और देवताओं ने सीता जी को आग में तपाए हुए शुद्ध स्वर्ण के समान कहकर प्रशंसा की है। सुर, नर, मुनि कोई ऐसा नहीं है जो इस चरित्र को देख स्वप्न में भी अनखता हो। ते सठ रौरव नरक मह, कोटि कल्प करि बास। रहहिन कोटि सत रोग बस, भोगहिन नरक निवास। जो सीता जी को कलंकी कहेंगे
वे मूर्ख अवश्य करोड़ों कल्प रोग के वश में रहकर रौरव नरक में निवास करेंगे। रिस रुख देखी नयन करी तीछे, आए भरत लक्षण के पीछे, सुन सौमित्र छाड़ी हठ सोचू, जग भल कहई कहऊ किस पोचू। तजी आज्ञा प्रत्युत्तर करी हऊ, मोहि बिनु सोच जन्म भरी मरी हऊ। जनक सुतहि रथ तुरत चढ़ाई, गंग समीप फिरहू पहुँचाई। श्री राम जी के क्रोधित भाव और तिरछे नेत्र देखकर भरत जी लक्ष्मण जी के पीछे चल दिए। तब श्री राम जी बोले, सौमित्र, हठ और सोच छोड़कर सुनो। संसार चाहे भला कहे अथवा बुरा, यदि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मेरे बिना जन्म भर पछताओगे। अतः सीता जी को तुरंत रथ पर चढ़ाकर गंगा जी के पास पहुंचाकर लौट आओ। अति गहर बन जहान कोई, छाड़हु तात जतन कर सोई। फेरहु तुम मति बचन उदासा, मरन ठान करी चले निराशा। घने वन में जहां कोई ना हो, हे तात, सीता को वहीं छोड़ आना। मेरे वचनों का पालन करो। लक्ष्मण जी मृत्यु निकट जानकर चल दिए। सुभग विमान सिय बैठाई, पटभूषण भरी धरे बनाई। अति आनंद मन चली जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता जी को सुंदर विमान में बैठाकर तथा साथ में वस्त्र और भोजन रखकर सीता जी मन में प्रसन्न होकर चली। विवरण लक्षण निहारी, सिय चकित बिकल भई बाल। हृदय विचार नहिन कहि सकत, मणि बिनु व्याकुल ब्याल। लक्ष्मण जी को व्याकुल देखकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर ऐसी घबराई जैसे मणि के बिना सांप। वे अपने हृदय के भाव कह नहीं सकी। उतरी देवसरी यान सोहावा, अति उद्यान देखी भय पावा। कारण अपर जानी भय भीता, बोली बचन मनोहर सीता। गंगा के किनारे घने जंगल से विमान को उतरता देखकर वे डरने लगी तथा कुछ अनहोनी जानकर वे बोली, दिखियत नहीं मुनिन के धामा। जात कहा प्रिय अनुज सकामा, खगमृग जीव विविध भरी ब्याला। करी के हरि ब्रुक बाघ श्रुगाला। हे देवर, मुनियों के आश्रम तो यहाँ वहां कहीं दिखाई नहीं देते। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो पक्षी, हरिण, सिंह, सांप, हाथी, बाघ, भेड़िया और सियार भरे हुए हैं। को मुनि मिलत न आवत जाता, निकसत प्राण तात ममु गाता। सिय विकल लिखी मनहि अहिसा, कहन लगे कह किन्ह विधि सा। आते जाते भी कोई मुनि नहीं मिलते, मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं। सीता जी को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी मन में कहने लगे कि ब्रह्मा यह क्या कर रहे हैं। मूर्छित रथ ते भे बिकरारा, भूमि गिरत तब आप सम्हारा। सिय बिलो की मम धीरज आना, जीवन बिनु अब निकसत प्राणा। फिर सीता जी रथ में ही मूर्छित हो गई, परंतु पृथ्वी पर गिरते हुए लक्ष्मण जी ने संभाल लिया। सीता जी को इस प्रकार व्याकुल देखकर वे मन में सोचने लगे कि अब तो बिना जीवन के प्राण निकले जाते हैं। धरणी सुता व्याकुल निरखी, प्राण कंठगत जान। तजन चहत तनु शेष, तब धिक धिक जीवन प्राण। सीता जी की व्याकुलता देखकर उनके प्राण कंठ में आए जानकर लक्ष्मण जी भी अपने जीवन को धिक्कारते हुए शरीर छोड़ने को तैयार हो गए। प्राण बिना लक्ष्मण कह देखी, गगन गिरा तब भई विशेषी। सुन सौमित्री जाहु सिय त्यागी, जनक पुत्रिका जयहि सुभागी। लक्ष्मण जी को निष्प्राण होते देखकर आकाशवाणी हुई, हे लक्ष्मण, तुम सीता को त्याग कर चले जाओ, सौभाग्यवती सीता जीवित रहेंगी।
गगन गिरा सुनि धीरज कीन्हा, हाथ जोड़ पर दक्षिण कीन्हा, लई रथ चरण बंदी सिय केरे, चले अवध उर त्रास घनेरे। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण को धैर्य हुआ और हाथ जोड़कर उनकी परिक्रमा की, रथ लेकर तथा सीता के चरणों की वंदना करके अयोध्या को लौट चले। जागी सिय सकल दिसि देखा, नहीं रथ अश्व नहीं तह शेषा, सही दुख प्रथम रहे हई प्राणा, पुनि सोई चहतन करत पयाना। मूर्छा से जागने पर सीता जी ने चारों ओर देखा, परंतु उनको वहां रथ, घोड़े और लक्ष्मण जी नहीं दिखाई दिए। वे बोली, मेरे प्राणों ने तो पहले भी दुख सहा है और वे अब भी नहीं निकलना चाहते। करुणा करत विपिन अति भारी, वाल्मीकि आए बनचारी, सीता वाल्मीकि मुनि जाना, बन आवन निज चरित बखाना। सीता जी इस प्रकार अत्यंत विलाप कर रही थी कि वाल्मीकि मुनि घूमते हुए उधर आ निकले। सीता जी ने वाल्मीकि मुनि को पहचान कर उन्हें अपना वन आने का समाचार बताया। मुनि पुत्रई मई जनक की, राम प्रिया जग जान, त्यागन हेतु न जानू कछु, विधि गति अति बलवान। हे मुनि, मैं राजा जनक की पुत्री और श्री राम जी की पत्नी हूँ। मैं अपने त्यागे जाने का कारण नहीं जानती। ब्रह्मा की गति बड़ी प्रबल है। देवर लक्षण गए पहुँचाई, हेतु न कछु जाना मुनि राई, सुनु कन्या मिथिलापति मोरा, परम शिष्य सब विधि पितु तोरा। देवर लक्ष्मण मुझे यहाँ पहुंचा गए हैं, परंतु हे मुनीश्वर, मैं इसका कारण नहीं जानती। इस पर वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्री सुनो, तुम्हारे पिता मिथिलापति जनक मेरे परम शिष्य है। चिंता अब जनि करु सुकुमारी, मिली हई तो ही शेष हितकारी, सादर पर्ण कुटी सिय आनी, करी मज्जन पुनि सब गति जानी। अतः अब तुम चिंता मत करो, अंत में तुम्हें राम जी अवश्य मिलेंगे। मुनि आदर पूर्वक सीता जी को पर्णकुटी में ले आए और स्नान करने के बाद उनसे सब जानकारी ली। विविध भांति मुनि धीरज दीन्हा, सिय तब सुरसरी मज्जन कीन्हा, सुमिरी राम मूर्ति उर राखी, दीन्हे फल मुनि आयसु भाखी। मुनि ने अनेक प्रकार से उन्हें धीरज बंधाया और तब सीता जी ने भी गंगा जी में स्नान किया और रामचंद्र जी का स्मरण कर उनकी छवि अपने हृदय में धारण की। मुनि ने आशीर्वाद देकर उन्हें फल दिए। मुनिवर कथा अनेक प्रसंगा, कहहिन सुनिहिन सीय संग विहंगा, ज्ञान अनेक प्रकार बढ़ाए, लक्ष्मण अवध सुनो तब आए। मुनि वाल्मीकि उन्हें अनेक कथाएं सुनाते थे, जिन्हें सीता जी के साथ पक्षीगण सुनते थे। इधर मन में अनेक प्रकार के ज्ञान करके लक्ष्मण जी अयोध्या में आए। आए जो लक्ष्मण त्यागी सीतहि, बिकल निज आश्रम गए, बहु भांति रोदन मातु सन, कही सीय दारुण दुख दये। सुनि सहमी मूर्छित मातु वाणी, बिकल जिमी फणिमणि गए, रोदती बदती केहि भांति, को कह विपति दारुण दुख भये। लक्ष्मण जी सीता जी को त्याग कर आए और व्याकुल मन अपने महल में गए। माता से सीता जी को दारुण दुख देने का समाचार रोकर सुनाने लगे। सुनकर माता मूर्छित हो गई, जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। सब माताएं रोती हुई बोली कि इस दुख को कौन सह सकता है। सुनि शोर राउर सहित लक्ष्मण राम, निज मंदिर गए, निज ज्ञान दई समुझाय, तेहि तब खुले पट अंतर नये। बरचइहो सोई सोई लइहो, मागत दिन करुणावर तबई, तनु शोधि करी शुभ योग अगनी, जाति भई सादर सबई।
शोर सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण सहित अपने महल में गए और सब माताओं को समझाया। तब उनके अंतरपट भी खुल गए। जो वरदान माताओं ने चाहे वही श्री राम ने उन्हें प्रदान किए। तब सब माताओं ने योगाग्नि से शुद्ध करके अपने शरीरों को त्याग दिया। योग अग्नि तनु भस्म करी सकल गई पति धाम, भरत शत्रु सूदन लक्षण शोक भगन भे राम। और वे सब पति धाम को गई। इस पर राम जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी शोक में डूब गए। विधिवत किए कर्म श्रुति गाये, प्रभुते गुरु सादर करवाए। दीन दान पुण्य कोटि प्रकारा, को अस कवि जो बर नहीं पारा। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से वेद प्रतिपादित कर्म आदर पूर्वक करवाए तथा अनेक भांति के दान भी दिलवाए। ऐसा कौन कवि है जो उसका वर्णन करे। धरि धीरज मन सहित विवेका, उमा चरण रति धर मति एका। लागी करन विविध विधि सेवा, धरि निज उदर राम कर नेहा। उधर अपने मन में धीरज धरकर विवेक धारण किए हुए एक निष्ठा से आदिशक्ति भगवती उमा के चरणों में प्रेम रखती हुई सीता आश्रम वासियों की तरह तरह से सेवा करने लगी। अपने गर्भ में उन्होंने श्री राम के प्रेम को धारण किया हुआ था। रीतहीन दिन जल धार समाना, मन महु आस लिए विधि नाना। खग मृग बिटप बने सब मीता, सब अनुकूल भये विपरीता। जल की धारा के समान एक एक दिन कम होने लगा। सीता जी के मन में अनेक प्रकार की आशाएं थी। पक्षी, मृग और वृक्षादि भी उनके अपने बन गए। समस्त प्रतिकूल अनुकूल हो गए। करहिन स्नेह सकल मुनि वृंदा, शोभित सीय पुष्प मकरंदा। वैदेही समनहिन को होई, अनुपम शील स्नेह भिगोई। आश्रम के सभी मुनि सीता के प्रति स्नेह का भाव रखते थे। सीता जी वहां इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो पुष्प में मकरंद हो। विदेहराज जनक की पुत्री के समान और कौन होगा। वे चरित्र और प्रेम से इस प्रकार भीगी हुई थी कि उनकी कोई उपमा नहीं है। समाचार मुनिबर जब जाना, भये प्रसन्न विधिहीन सन्माना। वेद गान आश्रम महम होई, गतिविधि की नहीं जानई कोई। मुनि वाल्मीकि को जब यह समाचार मिला कि सीता जल्दी ही मां बनेगी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विधाता की प्रशंसा की। आश्रम में वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। विधि की गति कोई नहीं जानता। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।